मैं एक नेचुरोपैथिस्ट आयुर्वेदाचार्य हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत गंभीर बीमारी के बारे में जो पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा है और बरसों से पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। कुछ लोग 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल से इस बीमारी से पीड़ित है और आफ्टर ऑल वो दवा खाते खाते उनको लगता है अब ये बीमारी हमसे ठीक नहीं हो सकता। शायद आपको लग रहा होगा आज मैं किस बीमारी पे बात करने वाला हूँ, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ हमारे बॉडी में क्यों हो जाता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। डायबिटीज़ में कौन कौन सा प्रोडक्ट हम यूज करेंगे जिससे कि डायबिटीज़ जो है हमारे बॉडी में मेंटेन हो जाएगा। अभी तक जहाँ भी हम जाते हैं, जिसके पास भी जाते हैं, तो वहाँ यही सुनने को मिलता है कि डायबिटीज़ को मेंटेन किया जा सकता है, डायबिटीज़ क्योर नहीं होता है। और हमारे माइंड में इस तरह से प्रोग्रामिंग बन जाता है कि हम डायबिटीज़, अगर एक बार किसी को डायबिटीज़ हो गया तो पूरी ज़िंदगी वो डायबिटिक पेशेंट कहलाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज आप जिस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जुड़े हैं एम इंडिया DSS ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं, जो आपको आयुर्वेदिक संबंधित बहुत सारी बीमारी पे बात करती है और आपको बताता है कि आप मेंटेन नहीं, आप क्योर हो सकते हैं, अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। जो बीमारी कुछ लोग बरसों बरस से पाल करके रखे थे, उससे वो छुटकारा पा सकते हैं। तय आपको करना है कि हमको बीमारी को कंट्रोल करना है या क्योर करना है। यदि आपको लगता है कि हमको परमानेंट डायबिटीज को क्योर करना है, तो एम इंडिया का एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जहां भी आपको मिलते हैं उनके साथ में बैठिए, उनसे बात कीजिए, अपना डायबिटीज रिपोर्ट दिखाइए और एम इंडिया का प्रोडक्ट लीजिए, जिससे आप डायबिटीज से पूरी जीवन के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आइए हम पहले जानते हैं कि आप घर पे कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे पता करें कि हाँ सामने वाला को डायबिटीज हो गया या घर में किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया। अगर उसको नींद आने की ज़्यादा समस्या आ रहा है कि हमेशा सोया सोया सा रहता है, कमजोरी फील करता है, सर में चक्कर आता है, माथा भारी भारी सा लगता है, या फिर यूरिन में जहाँ पे वो यूरिन करता है वहाँ पे चींटी वगैरह अगर लग जाता है, तो ये सब जो लक्षण है बताता है कि उस व्यक्ति को, जिसके साथ में ये सिम्टम काम कर रहा है, उस व्यक्ति को शुगर होने की संभावना है या उसको शुगर हो चुका है। तो उसको किसी भी पैथोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि मेरा डायबिटीज चेक कर दिया जाए। उनका डायबिटीज चेक करें, उसके रिपोर्ट को ले जा करके किसी डॉक्टर के पास आपको जा करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं एक लेवल आपको बताता हूँ, इस लेवल के आधार पे आप चेक कर सकते हैं घर बैठे कि आपको डायबिटीज है कि नहीं है। जो यहाँ पे जो फार्मासिस्ट कंपनियां जो है या फिर भारत सरकार या फिर कहें मेडिकल के लोगों ने तय किया है कि कितना डायबिटीज होना चाहिए बॉडी में, सिंपल सा है। अगर कोई फास्टिंग खाना खाने के बीच में 8 घंटा के बाद अगर ये टेस्ट होता है, 8 घंटा अगर वो भूखा है उसके बाद अगर ये टेस्ट हुआ है, तो उसको मिनिमम जो है 70 से 110 120 के अगर बीच में रहता है, या 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, 110 है, 120 है, 120-25 भी है, तो यहाँ तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खाना 2 घंटा के बाद विदाउट फास्टिंग उसका जो है जब टेस्ट हो तो 110 से 140 के बीच में होना चाहिए, या ओवरऑल ये कह सकते हैं कि 140 तक भी अगर उसका डायबिटीज है तो उसको डायबिटिक पेशेंट नहीं माना जाएगा। वो निश्चिंत होकर के उस रिपोर्ट को देख करके वो अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं कि वो डायबिटीज पेशेंट नहीं है। तो इस तरीके 2 तरीका है जिससे वो टेस्ट कराने के बाद आप घर पे पकड़ सकते हैं, घर पे जान सकते हैं कि आपको डायबिटीज है कि नहीं है। अगर डायबिटीज है भी तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं कुछ प्रोडक्ट बताऊंगा एम इंडिया का, जिसके माध्यम से आप घर बैठे इसका यूज करके आप आराम से स्वस्थ हो सकते हैं और सुखी हो सकते हैं। इस माइंड से में जो आपका ये भ्रम है कि हमको डायबिटीज हो गया पूरे जीवन ठीक नहीं होगा, तो इस भ्रम से आपको बाहर निकल जाना है। डायबिटीज है क्या? डायबिटीज ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल है, एक लेवल तय किया गया है जो मैंने आपको बताया कि 70 से 110, 110 से 140 के बीच में, उस मानक से थोड़ा सा भी अप हो जाता है या थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो उसको डायबिटीज पेशेंट कहा जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ग्लूकोज सभी के बॉडी में होता है और वो जैसे अप एंड डाउन होता है तो उसको कहता है इनको शुगर का बीमारी हो गया, चीनिया का बीमारी हो गया और सामने वाला जो होता है वो परेशान होता है। हाँ, एक लक्षण और इनके जांचने का है कि अगर उस किसी व्यक्ति को कोई घाव हो जाता है और घाव भरने में बहुत ज़्यादा समय लगता है या घाव जल्दी भर नहीं रहा है,
तो हमें ज़रूर उसको डायबिटीज़ चेक कराना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसको कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है। ये सब लक्षण है जिससे आप पकड़ सकते हैं बिना टेस्ट के कि सामने वाला को डायबिटीज़ है। तो होता कैसे है, डायबिटीज हो क्यों जाता है बॉडी में? जब हमारे बॉडी के अंदर में पेनक्रियाज जब सही से काम करना नहीं शुरू करता है, सही से काम नहीं कर पाता है या काम करना बंद कर देता है, तो उस कारण से हमारे या किसी के भी बॉडी में इंसुलिन बनने की क्रिया बंद हो जाती है। और जब इंसुलिन नहीं बनता है तो ग्लूकोज की मात्रा ऑटोमेटिक अप होते चला जाता है और उसके बॉडी में शुगर लेवल हाई हो जाता है, शुगर लेवल लो हो जाता है। तो वैसे व्यक्ति को पहले दवा दिया जाता है, दवा से कंट्रोल नहीं होता, फिर उसको जो है आगे चल के ग्लूकोज की सुई लेना होता है, इंसुलिन की सुई लेना होता है, तब जाकर के वो कंट्रोल होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपको इंसुलिन की आदत हो जाती है। जब इंसुलिन का एक लेवल है, उस लेवल से ऊपर जब आप चले जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है, क्या डॉक्टर के पास कोई विकल्प नहीं होता है और आपको छुट्टी कर दिया जाता है कि आप घर पे जाके आराम से रहें, आराम से खाए पिए और सब अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं कुछ दवा बताऊंगा, कुछ खाने का तरीका बताऊंगा और क्या नहीं खाना है ये बताऊंगा। अगर ये 3 काम यदि आपने कर लिया तो आपके बॉडी में पेनक्रियाज अच्छे से काम करने के लिए शुरू कर देगा, और जिसके कारण जब पेनक्रियाज अच्छा से हमारे बॉडी में काम करेगा तो समझ लीजिए कि हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक फिर से इंसुलिन पुनः बनना शुरू हो जाएगा। जब इंसुलिन बनने की क्रिया जब शुरुआत हो जाएगी तो आप फिर से नॉर्मल जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज हो जाता है तो उसको क्या नहीं खाना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको प्रोटेक्ट करना है, नहीं खाना है, जिसमें सबसे पहले है कि उसको मैदा नहीं खाना है, रिफाइन नहीं खाना है, दूध नहीं खाना है, मिल्क एंड मिल्क प्रोसेसिंग फूड, दूध या दूध से बना हुआ कोई भी वस्तु है तो उसको कुछ दिन के लिए इग्नोर करना है। साथ ही साथ पैकेट बंद भोजन, पैकेट बंद भोजन जैसे कुरकुरे, बिस्किट, चिप्स और भी बहुत सारा जो है, जो भी पैकेट बंद आता है जिसको आप खाने में यूज करते हैं उसको नहीं लेना है, और कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग नहीं करना है। साथ ही साथ मैं आप लोग को कहूंगा कि अगर जो आप नॉर्मल नमक लेते हैं उसके जगह पर यदि आप सेंधा नमक का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इतना चीज को ड्रॉप करना है। आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका बॉडी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और क्या खाना है वो भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताएंगे कि इसमें हमको मेडिसिन कौन कौन सा लगेगा, कौन कौन सा हमको मेडिसिन एम इंडिया का लेना होगा जिससे हम आगे चल के क्योर हो जाएंगे, हमारा बॉडी क्योर हो जाएगा। तो 2 इसमें प्रमुख दवा है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक है DCM जो कि डायबिटीज क्योर मॉर्निंग, जो कि सुबह में लेना होता है। कैसे लेना है, इसको रात में फूलने के लिए देंगे, 1 गिलास पानी में आधा चम्मच फूलने के लिए देंगे। सुबह में चाय की तरह इसको उबाल लेंगे और छान करके पानी को पी जाएंगे, खाली पेट में लेंगे। रात में आपको लेना है DCM। खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाना खाने से 2 घंटा बाद आपको DCM लेना है। ये गुनगुना पानी से लेंगे, आधा चम्मच गुनगुना पानी के साथ में इसको खा लेंगे। साथ ही साथ सुबह में जब आप DCM ले लेंगे तो खाना खाने के बाद आपको लेना है एक एस्प्रोलिना लेना है, खाली एक खाना खाने के बाद लेना है। लेकिन DCM लेने के आधा घंटा के बाद अगर आप 2 साल 3 साल से पहले से आप दवा ले रहे हैं तो एम इंडिया का गोल्ड एलोवेरा जूस लेना अनिवार्य है, क्योंकि जो लंबे समय से डायबिटीज का दवा ले रहे हैं उनके बॉडी में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें डायबिटीज के अलावा और भी अलग अलग बीमारी हो जाता है। जैसे हार्ट से संबंधित उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए या वो सब को डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो है हम एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, उसमें एलोवेरा सरप्रोई है, वो हम लेंगे फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ। साथ ही साथ एक और प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं एम इंडिया का ही है, आयनिक मिनरल्स ड्रॉप, इसको लेना अनिवार्य है। ये शीशे के गिलास में लेना होता है, 25 ग्राम पानी में 8 ड्रॉप लेंगे, 1 टाइम इसको लेना होता है।
ये फर्स्ट मंथ डोज चलेगा। दूसरा मंथ DCN और DCM रहेगा जो कि हमने आपको डब्बा दिखाया। साथ में पल्स केयर उनको चलेगा, 1 लीटर का आता है, और IMD चलेगा। ठीक तीसरा मंथ DCN DCM अनिवार्य है, IMD और पल्स केयर जो दूसरा महीना चला था वो तीसरा महीना भी चलेगा। 3 महीना में आप 80% से ज़्यादा क्योर हो जाएंगे, चाहे आप जितना भी पुराना आपको पहले से आपको डायबिटीज रहा हो। आगे इसी को हम रिपीट करेंगे। चौथा महीना पहला महीना वाला आ जाएगा, फिर 5वां महीना दूसरा महीना वाला, 6ठा महीना तीसरा महीना वाला। उसके बाद बीच बीच में आप 2 महीना पे 3 महीना पे जब आपको लगे कि नहीं एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए तो टेस्ट करा लीजिए। 3 through 6 मंथ आप इसको लेते हैं तो आप क्योर की दिशा में आप बढ़ जाते हैं। हार्डली 1 साल से ज़्यादा हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आए, जितने भी अलग अलग जगह से आते हैं, उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो मित्रों, आपको जहाँ से भी ये वीडियो मिला है, आप भी अगर इसका सेवन करेंगे तो डायबिटीज से पूरी जीवन से आप निजात पा सकते हैं। आपके बॉडी में पेनक्रियाज पुनः वापस काम करना शुरू करेगा, जिसके कारण आपके बॉडी में इंसुलिन बनने लगेगा और आप डायबिटीज से मुक्ति पा लेंगे। अब हम कुछ बात करेंगे कि इसमें हमको कुछ डाइट का पालन करना है। अगर उस डाइट को लेते हैं, 3 काम मैंने बताया, क्या नहीं खाना है, क्या क्या दवा चलेगा, और एक ऐसा डाइट हम बता रहे हैं जिसको कि बहुत सारे डॉक्टर लोग प्रमुखता से बताते हैं, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा नाम आता है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का, जो पूरी दुनिया में और आपके आयुष डिपार्टमेंट में भी वो कई बार अपनी बातों को रखे हैं, जिन्होंने भी बताया, और इससे लाखों लोग भारत में निजात पा चुके हैं इस दवा के साथ। अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं, इस डाइट को अगर लेते हैं, कम से कम आप 3 महीना अगर इस डाइट को ले तो हम चाहते हैं कि आपके जीवन से एक कुंठित रूप जो है, जो इसको कुष्ठ रोग की तरह पूरी जीवन जो इसको लगता है कि लोगों को झेलना पड़ेगा, उससे आप निजात पा लेंगे। क्या करना होगा? आदमी 3 टाइम भोजन करता है। ऊपर वाला मिटा दो। आदमी 3 टाइम भोजन करता है, सुबह में 12 बजे के बाद और रात्रि में। डायबिटीज पेशेंट वाले को क्या करना है? कोई भी व्यक्ति जो भी रहेगा, उसका जो वेट रहेगा, वेट जितना भी वेट रहेगा मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 1 ग्राम में बदल जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, किसी का वजन अगर 60 kg है, उसको 10 से गुना करेंगे तो ये 600 ग्राम में बदल जाएगा। करना क्या है? सुबह में जो है, जो भी सुबह का जो आपका दवा है, वो दवा लेने के बाद जो है 1 घंटा के बाद जो है 600 ग्राम 4 टाइप्स फ्रूट्स खाना है। कौन सा फ्रूट लेंगे? तो जो मौसमी फ्रूट रहेगा, सीजनेबल फ्रूट जो रहेगा, उसको हम लेंगे। कितना लेंगे? 600 ग्राम। कौन सा लेंगे? जो आपको कम कीमत में मिलता हो, इससे पता चल जाता है कि वो सीजनेबल फ्रूट है। वो आपको 4 अलग अलग तरह का फ्रूट ले लेना है और उसको खाना है। अब 12 बजे तक ले कुछ भी नहीं खाना है। 12 बजे के बाद या 12 बजे आपको खाना खाना है। 12 बजे आपका भोजन 2 प्लेट होगा, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में आपको सलाद रहेगा। प्लेट 1 में सलाद रहेगा। इस सलाद में क्या क्या रहेगा? तो आप 4 तरह का 4 टाइप्स जो है अलग अलग कच्चा जो भी डाल सकते हैं, प्याज को छोड़ करके आप डाल सकते हैं। कितना डालेंगे इसको आप निकालेंगे। अगर आपका वजन जो है, वेट मल्टीप्लाई 5 करेंगे। किसी का वजन अगर 60 kg है तो 6 × 30, 300 ग्राम जो है इनको सलाद लेना है। आप खीरा ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, बीट ले सकते हैं, मेनी मोर। जो भी आपको लगता है, जो आप कच्चा खा सकते हैं, वो आप सलाद में इंक्लूड कर सकते हैं। प्लेट 2 जो होगा उसमें घर का बना भोजन होगा। घर का बना जो भी भोजन रहेगा, ताज़ा भोजन को आप यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार बात है कि आपको भोजन और सलाद को साथ में नहीं करना है। बैठेंगे साथ में लेकर, लेकिन पहले 1 नंबर प्लेट को आप खा लेंगे पूरी तरीके से। जब 1 नंबर प्लेट खत्म हो जाएगा तो जितना आपको लगेगा कि हमको खाना खाना है, उतना ही आप भोजन कीजिएगा, तो ये खा सकते हैं।
अगर किसी को लगता है कि हम सुबह अगर इतना हम फ्रूट खाते हैं उसके बाद 12 बजे तक खाना नहीं खाते, अगर भूख लग जाता है तो क्या करेंगे, तो वो साथ में अंकुरित अनाज ले सकते हैं। कितना लेंगे, 50 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं। डायबिटीज पेशेंट या कोई भी अगर स्वस्थ रहना चाहता है आदमी तो उसको 50 ग्राम से ज्यादा अंकुरित अनाज नहीं खाना चाहिए। रात्रि का भोजन 8 PM 8 बजे से अंदर या 8 बजे तक कर लेना है। क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लेट लगेगा, एक प्लेट में जो भी घर का भोजन रहेगा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हार्डली 8 से 8:30 हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 9 बजता है तो कोशिश करता है कि उस दिन इग्नोर कर दे, क्योंकि ऑलरेडी दोपहर में आपने भरदम भोजन किया है। इस क्रिया को आप कंटिन्यू 3 मंथ कम से कम करें। 3 मंथ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। मजेदार बात है कि इस डाइट प्लान से और जो हमको अलग अलग बीमारी पे जो हम दवा देंगे, यही डाइट प्लान आपको डायबिटीज में काम करेगा। यही डाइट प्लान अगर किसी को कैंसर हो गया उसमें काम करता है, किसी को ज्वाइंट पेन है उसमें काम करता है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है बहुत लंबे समय से है उसमें ये डाइट प्लान काम करता है। और ये 72 घंटा में डायबिटीज को नॉर्मल कर देता है, मतलब कंट्रोल कर देता है। कितनों भी अगर बढ़ा रहेगा तो दवा के अलावा इस डाइट को अगर आप पालन करेंगे तो कितना भी बढ़ा रहेगा तो उसको ये ला करके मेंटेन कर देगा। तो इतना मज़ेदार ये है। मज़ेदार बात है, ये 3 से 4 दिन में जो है 3 to 4 डेज में अगर थायराइड किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो थायराइड की जो दवा चलेगा उसके अलावा सेम डाइट यही रहेगा। यही डाइट जो है 3 से 4 दिन में उसको नॉर्मल ला के खड़ा कर देता है, चाहे उसका TSH बढ़ा रहे, T3 बढ़ा रहे या T4 बढ़ा रहे, जहां जिसमें भी प्रॉब्लम रहेगा उसको मेंटेन कर देता है। तो ये 3 चीज जो हमने आपको बताया, क्या नहीं खाना है, क्या दवा खाना है और क्या आपका डाइट होगा। अगर ये 3 काम आप कर सकते हैं और आप अगर करते हैं तो पूरी जीवन जिस बीमारी से आप लड़ रहे थे, जिस बीमारी को लेकर के आप चिंतित थे, जिस बीमारी को लेकर के आप व्यथित थे, आपको लग रहा था पता नहीं अब मेरे जीवन के साथ क्या होगा, तो दोस्तों आज एम इंडिया ने आपके लिए एक विकल्प लेके आया। इसको अपनाइए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए, खुशहाल बनाइए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। थैंक यू।